दोस्तों आज मैं आपको साइकोलॉजी के 8 रूल बताने वाला हूं। और दोस्तों ये रूल जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये रूल आपके डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। आप दोस्तों जो भी काम करते हैं, आप दोस्तों कुछ भी काम करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आपके लाइफस्टाइल कैसी भी हो, ये हर जगह आपके लिए काम आएंगे। तो दोस्तों आप इन रूल को जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों इन रूल्स के बिना आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आपको एक एक चीज़ में प्रॉब्लम आएंगी। आप बोलेंगे कि भाई मेरे लाइफ में ऐसी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो दोस्तों आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप इन रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दो। तो पहला रूल है हाइड योर सैडनेस, नो वन केयर्स। यानी कि आपका जितना भी दुख है, आप अपने उस दुख को छुपा लो, किसी से कुछ मत कहो, क्योंकि दोस्तों किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को कुछ भी बता दो, आप चाहे कितने भी बड़े दुख में हो, चाहे आपको कुछ भी हो जाए, चाहे आपका कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए दोस्तों आप अपने दुख को छुपाओ। और आप अपने दुख को कैसे छुपाएंगे? दोस्तों आप कुछ काम करो, आप नए नए काम करते रहो, आप बिजी हो जाओ। क्योंकि दोस्तों हम दुख का सामना कब करते हैं? जब हम बिजी नहीं होते। जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, जब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, आप छोटी छोटी सक्सेस को पाते रहेंगे, तो आपकी लाइफ से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और आपकी लाइफ में जो भी छोटे मोटे दुख हैं, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली और आपके कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, आप उन सबको छुपाओ, लोगों को मत बताओ। क्योंकि दोस्तों लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपका चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों ये पहला रूल है साइकोलॉजी का, इसको आपको गलती से भी नहीं भूलना है। नंबर 2, नेवर डिपेंड ऑन एनीवन। दोस्तों किसी पे भी बिल्कुल भी डिपेंड मत रहो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, खुद की कुछ पर्सनालिटी बनाओ। दोस्तों किसी पे निर्भर मत रहो, चाहे आपकी फैमिली हो, आपका फ्रेंड हो, आपका भाई हो, या फिर कोई भी हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, किसी पर भी डिपेंड मत रहो। अपना खुद का कुछ बनाओ, खुद की इनकम सोर्स बनाओ। दोस्तों जब आप लोगों पर डिपेंड होते हैं तो लोग आपका बहुत ज़्यादा गलत फायदा उठाते हैं। जैसे कि वो आपको टॉर्चर करेंगे कि भाई तू मेरा ये काम कर दे, नहीं तो मैं ये काम नहीं करूँगा। तो समझ रहे हो ना, इससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। आपके डे टू डे लाइफ में आपकी हर समय परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं। इसीलिए आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ। अब आप खुद को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे? खुद की कोई साइड हसल शुरू करो, खुद का कोई यूट्यूब चैनल शुरू करो, खुद की दोस्तों कुछ पर्सनालिटी बनाओ, खुद का कोई नया छोटा सा बिजनेस शुरू करो, मतलब कुछ भी करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। अपने फैमिली पे, अपने रिश्तेदारों पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि दोस्तों आपकी लाइफ है, यू हैव टू मेक मनी। दोस्तों जब आपके पास पैसा होगा तो आपके पीछे हर कोई आएगा। इसीलिए दोस्तों आप पहले पैसा बनाओ। और दोस्तों ये बात सच है, अगर आपके पास पैसा होगा तो आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। दोस्तों लोग कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपके पास पैसा होगा तो आप किसी पे भी डिपेंड नहीं रहेंगे। आपकी कुछ बात होगी, लोग आपसे डरेंगे, मतलब कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप जहाँ पर भी जाएंगे आप चमकेंगे, बेशक काले हों आप। जब पैसा आता है ना तो पैसे की चमक अलग ही होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 3, डोंट बी टू स्वीट, दे विल ईट यू। इसका मतलब समझते हो आप? यानी कि आपको हद से ज़्यादा स्वीट नहीं बनना है, आपको हद से ज़्यादा नाइस गाय नहीं बनना है, क्योंकि वो आपको खा जाएंगे। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत ज़्यादा नाइस गाय बनते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों मैं लोगों को क्या बोलूँगा, मैं खुद एक नाइस गाय था। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों से ठोकरें खाई हैं, लोगों ने मुझे धोखा दिए हैं, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि भाई नाइस गाय बनने में कुछ नहीं रखा। आप जितना ज़्यादा स्वीट बनेंगे, आप जितना ज़्यादा इनोसेंट बनेंगे, लोग आपका उतना ही ज़्यादा फायदा उठाएंगे। इसीलिए आप खुद का कोई स्टैंड लो, लोगों को दिखाओ कि आपकी कोई पावर है, लोगों से दूर हो जाओ और अपने आप को बिजी कर दो, अपने काम पर फोकस करो, एक तरह से आइसोलेट हो जाओ, अपने काम में घुस जाओ, दुनियादारी से दूर हट जाओ। क्योंकि दोस्तों जब आप लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसीलिए दोस्तों लोगों के साथ ज़्यादा घुलो मिलो मत, लोगों से दूर रहो। दोस्तों अगर आपको कनेक्शंस भी बनाने हैं तो आप मिलियनियर बिलियनियर्स लोगों से कनेक्शन बनाओ। अब आप कह रहे होंगे कि भाई मैं ऐसे कनेक्शन कैसे बनाऊंगा? तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बड़े बड़े होटल्स हैं ना उसमें जाना है, क्योंकि उसमें सब तरह के लोग आते हैं। आपको मिलियनियर बिलियनियर सब मिलेंगे, आप उनसे दोस्ती करो। क्योंकि दोस्तों जब आप जैसे लोगों से दोस्ती करेंगे आप वैसे बनेंगे। इसलिए अपना खुद का कोई स्टैंड लो और ज़्यादा स्वीट मत बनो, क्योंकि स्वीट बनने में कुछ नहीं रखा है, थोड़ा सा बैड बनो। नंबर 4, अगर कोई आपको एक बार ऑप्शन की तरह ट्रीट करने लग जाए तो आप दिखाओ कि आपके पास कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मतलब कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं है, इसके जैसे तो भाई मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसी कंडीशन में फंस जाओ तो सबसे पहले खुद का कोई स्टैंड लो, यानी कि लोगों को दिखाओ कि आपकी भी खुद की कोई वैल्यू है। जहाँ पर आपको लगे कि भाई मेरी वैल्यू नहीं है, उस जगह जाओ ही मत। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तेदारी में आपके कोई भी वैल्यू नहीं है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कोई भी नहीं पूछने वाला, मत जाओ।
अकेले रह लो लेकिन उस जगह पर मत जाओ जहां पर आपकी कोई वैल्यू ना हो। दोस्तों ये सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है बट ये रियलिटी है। आप अकेले रह लो लेकिन कभी भी ऐसी जगह पर मत जाओ जहां पर आपकी वैल्यू ना हो। और दोस्तों लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत कुछ है, तेरे पास क्या है क्या है क्या भाई, ये ड्रामा बहुत ज़्यादा चलता रहता है। तो दोस्तों मेरा एक ही मकसद है कि मैं लोगों को आगे पहुंचाऊं, मैं लोगों की हेल्प करूं। इसीलिए दोस्तों मेक मनी, दोस्तों पैसे कमाओ, लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, अच्छे अच्छे लोगों से मिलो। दोस्तों जैसे लोगों से मिलोगे वैसे आप बनोगे। और दोस्तों जितनी भी आप बदमाशी वगैरह में रहते हैं ये सब रहना बंद कर दो। दोस्तों आजकल मैं देखता हूँ कि 10-10 साल के बच्चे बदमाश बन के घूमते हैं। भाई क्या रखा है इन सब चीज़ों में? दोस्तों बदमाश बनने में कुछ नहीं रखा। आपके घर पे आपके मम्मी पापा हैं जो सोचते हैं कि भाई मेरा लड़का कुछ करेगा, मेरी लड़की कुछ करेगी, बट आप सब ये क्या कर रहे हो? मुझे तो भाई शर्म आती है लोगों के, भाई मुझे तो भाई शर्म आती है ये सब देखने में कि भाई लोग अपने मम्मी पापा का पैसा कैसे बर्बाद कर लेते हैं। भाई मैं एक एक रुपया सोच समझ के खर्च करता हूँ क्योंकि भाई मुझे पता है कि मम्मी पापा कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा, कुछ नहीं रखा इन सब चीज़ों में। इसीलिए आज से अपने गोल्स पर फोकस करना शुरू कर दो। आपको डॉक्टर बनना है, अच्छे से पढ़ाई करो। आपको इंजीनियर बनना है, अच्छे से पढ़ाई करो। आपको आर्टिस्ट बनना है, अच्छे से आर्ट बनाओ। मतलब कि जो भी काम करना है उसमें एकदम घुस जाओ, सब कुछ भूल जाओ। देखो सबसे पहले आता है डिसिप्लिन कि आपको वो काम करना है, लेकिन डिसिप्लिन के बाद आता है ऑब्सेशन। यानी कि अगर आपके अंदर ऑब्सेशन होगा तो आप उस काम को करके रहेंगे चाहे हालात कुछ भी हो, क्योंकि ऑब्सेशन एक अलग चीज होती है, डिसिप्लिन अलग होता है, ऑब्सेशन अलग होती है। तो इस बात को आप समझो। नंबर 5 दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसमें लॉयल्टी नहीं है तो भाड़ में जाने दो। अब दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं। आजकल तो दोस्तों ये जेन जी जनरेशन चल रही है तो आजकल तो ऐसा होता रहता है। बट अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें लॉयल्टी नहीं है तो उस रिलेशनशिप से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाओ, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखा। आज नहीं तो कल वो बंदा आपको चीट करेगा या वो बंदी आपको चीट करेगी, कुछ नहीं रखा इसमें। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि लोग रिलेशनशिप पे कैसे आ जाते हैं, आपके पास गोल्स हैं चेस करने के लिए। ये सब फालतू चीज़ें भाई मेरे से नहीं होती। भाई आपके पास गोल्स हैं, उन पर फोकस करो, लाइफ में आगे बढ़ो, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो। जब आपके पास पैसा होगा तो आपके पास भाई आप सोच नहीं सकते हो कि भाई इतनी बंदियाँ आएंगी, आप थक जाएंगे। बट सबसे पहले आपको काम करना होगा। और दोस्तों आजकल तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बंदी किससे चैट कर रही है और किससे आपका बंदा चैट कर रहा है। दोस्तों ये सब चीज़ें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये सब बहुत गलत चीज़ें भाई होने नहीं चाहिए। अगर दोस्तों बाई चांस रिलेशनशिप भी है तो उसमें लॉयल्टी होनी चाहिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, लॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप गरीब हैं तो कोई भी आपके लिए लॉयल नहीं होगा। ये बात आप लिख लो कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी लॉयल्टी नहीं है। लॉयल्टी पैसे से आती है। अगर आपके पास पैसा होगा तो सामने वाला बंदा आपके लिए लॉयल बनकर रहेगा। इस बात में सच्चाई है, लोग मानते नहीं है बट इस बात में सच्चाई है। नंबर 6 चूज पीपल डेट चूज यू। मतलब उन लोगों को चुनो जो आपको चुनते हैं। आपने देखा होगा कि आप उन लोगों के पीछे भागते हैं जो आपको भाव नहीं देते, यानी कि आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते, आप उनके पीछे ही भागते हो। आप कहते हैं कि भाई कैसे भी करके ये बंदा या बंदी मुझे एक बार अटेंशन दे दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपकी बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। आप उन लोगों को चूज करो जो आपको चूज करते हैं, यानी कि जिन लोगों को आप पसंद हो आप भी उनको पसंद करो। क्योंकि भाई मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए, वो किसी और के पीछे भागते हैं लेकिन उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई बंदा कैसा भी हो, छोटा हो मोटा हो काला हो गोरा हो, जो बंदा आपको पसंद करता है आप उसे पसंद करो। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और वो आपको घंटा भी भाव नहीं दे रहा तो आपको ये भी नहीं करना है। आपको लोगों की रेस्पेक्ट करनी है। जो बंदा आपकी रेस्पेक्ट करता है उसकी रेस्पेक्ट करो। बी ए जेंटलमैन। अगर आप एक मर्द हैं, अगर आप एक मैन हैं तो आपको जेंटलमैन बनना चाहिए, सज्जन आदमी बनो। अब सज्जन आदमी बनने का मेरा मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपको मारे या फिर कुछ आपका कोई नुकसान पहुंचाए तब भी आप ऐसे ही खड़े रहें, नहीं। एक असली मैन की निशानी होती है कि जब ज़रूरत पड़े तब वो फाइट भी कर सके और ज़रूरत नहीं है तब वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है वो भी उसे पता होना चाहिए। बी ए मैन, मैन आर ब्रेव। अब दोस्तों ये बात होती है मैन के लिए, बट अगर आप एक वूमेन हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि लोग आपको हल्के में ना लें। आपका भी खुद का कोई स्टैंडर्ड है, आपकी खुद की कोई वैल्यू है। समझ रहे हो ना आप लोग? दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। तो दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछो, मैं आपका उसको जवाब दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए ही हूँ यहाँ पे और आप सब मेरी फैमिली हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली रिस्क में हो, उन पर कोई अत्याचार करे। नो, ऐसा नहीं हो सकता। आप सब मेरी फैमिली है। आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछो। रूल नंबर 7,
अगर कोई आपको गलत समझता है तो उसे गलत समझने दो। देयर इज नथिंग टू प्रूव, यानी कि दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि भाई ये बंदा कैसा है, इसकी कोई खुद की कोई वैल्यू नहीं है। लोग हमको गलत समझते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। तो दोस्तों आप लोगों को प्रूव करना बंद कर दो कि आपकी खुद की पावर क्या है, क्योंकि प्रूव करने में कुछ नहीं रखा। जब लोग देखेंगे कि भाई इसकी लाइफ में ये आगे बढ़ता जा रहा है तो लोगों को खुद रियलाइज हो जाएगा कि भाई इसकी भी खुद की कोई पावर है। समझ रहे हो ना आप? तो लोगों को प्रूव करना बंद करो। रिया से कह रहे हो आप भाई कि रिया मेरी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास ये वाली कार है, मेरे पास ये वाला बंगला है, मैं संडे मंडे में वहाँ पे घूमता हूँ, मैं ये करता हूँ। कुछ नहीं रखा भाई जी इसमें। तो सबसे पहले खुद की कोई वैल्यू बनाओ, अपने गोल्स पर फोकस करो। आपके पास गोल्स हैं चेस करने के लिए, लड़कियों के पीछे मत भागो अभी से। भाई मेरा सीधा रूल रहता है कि भाई पहले गोल्स पर फोकस करो, क्योंकि जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे तो भाई आपके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अभी आपकी एज कितनी हुई है? लोगों को प्रूव करना बंद करो। अगर कोई कहता है कि भाई तू इतने सालों से तैयारी कर रहा है, तेरी नौकरी नहीं लगी, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं कहना है। उस टाइम के आपके दिल में जो आग लगी है उस आग को जलने दो और उस आग को अपनी किताब कॉपी में लगाओ। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। जब लोग देखेंगे कि भाई ये तो भाई कुछ बन चुका है, तब लोगों को खुद पता चल जाएगा कि भाई आपने इतनी साल किया था। अब दोस्तों ये तो थी पढ़ाई की बात। अगर आप खुद का कोई बिजनेस करते हैं तब भी आपको गिव अप नहीं करना है। लोग शुरुआत में बहुत ज़्यादा हंसेंगे। अभी जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरी इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि उन्हें अभी लोग ताना मारते होंगे उनके ऊपर, कहते होंगे कि भाई तू ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं होगा इससे। तो मेरे भाई अगर आपको लगता है कि आप कामयाब हो सकते हैं उस बिजनेस में, तो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। आप एकदम उस काम के लिए ऑब्सेशन में चले जाओ, उस काम को आपको करके ही मानना है। क्योंकि दोस्तों अभी लोगों को प्रूव करने में कुछ नहीं रखा। जब आपका बिजनेस चल जाएगा तो लोग खुद आएंगे कि भाई बोलेंगे कि मैंने तो भाई बोला था कि ये भाई ये काम कर लेगा। तब उस टाइम पे भाई अभी मैं आपको बता नहीं सकता उस टाइम पे आपको कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी भाई। इसीलिए मेरी बात को समझो, गोल्स पर फोकस करो। रूल नंबर 8, बी प्राइवेट। नॉट एवरीवन वांट्स व्हाट बेस्ट अबाउट यू। दोस्तों एकदम प्राइवेट कर दो अपनी लाइफ को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोई नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इसीलिए खुद को प्राइवेट कर दो। किसी को कुछ मत बताओ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि दोस्तों एक कोट है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बी प्राइवेट। क्योंकि लोग उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर पाएंगे जिसके बारे में उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि आप क्या करने वाले हो। दोस्तों जब आप लोगों को नहीं बताओगे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, तो लोग कैसे पहचानेंगे कि भाई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इसीलिए लोगों को बताना बंद कर दो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लोगों को सोचने दो, लोगों को परेशान होने दो, किसी को कुछ मत बताओ। अपनी लाइफ को प्राइवेट कर दो। दोस्तों से मिलना बंद कर दो, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दो। जब तक आप कुछ बनना जाओ सबसे मिलना बंद कर दो। और दोस्तों मेरी एक बात को मानो, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करो, क्योंकि क्वांटिटी से कुछ नहीं होगा। आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पार्टियां करते हैं, बहुत सारे कांड करते हैं, बट क्या मिलता है आपको इन सबसे? जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई नहीं आता। तो अपनी लाइफ में सिर्फ उन लोगों को ऐड करो जो कि आपकी लाइफ में सच में काम आते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको एक बात पता होगी, बस के पास 30 से भी ज़्यादा सीटें होती हैं, बट एक लैम्बोर्गिनी के पास 2 सीटें होती हैं। इसका रीज़न आप समझते हैं? मतलब कि जितना आप लाइफ में आगे जाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए लोग कम हो जाएंगे। मतलब कि लोग आपसे दूरियां बना लेंगे और आप खुद को लोगों से दूर कर देंगे। क्योंकि दोस्तों जब फेलियर होती है ना, फेलियर वो आपको भरी पब्लिक में चमाटा मारती है, लेकिन सक्सेस यानी कि सफलता प्राइवेट में आपसे गले मिलती है। लोग कहेंगे कि भाई इसने तो भाई तुक्का मार दिया तब जाके ये हो गया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि आपने कितनी रात जगकर काम किया होता है। समझ रहे हो ना आप? लोग नहीं जानते कि आपने कितना ज़्यादा एफर्ट लगाया है, तब जाके आप कहाँ पर पहुँचे हैं। तो लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप मेरी इस बात को अपने दिमाग में घुसा लो, इसीलिए अपने गोल्स पर फोकस करो। तो दोस्तों ये थे 8 रूल्स जो आपकी लाइफ में हमेशा काम आएंगे। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन को कवर कर पाऊँ और आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।